अगली हेडिंग है हमारी रस के अंग। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं, कौन कौन से हैं, अलग अलग ऑप्शंस में ये दिखाई पड़ेंगे। तो 4 इसके अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव। जो व्यभिचारी भाव हैं उन्हीं को संचारी भाव भी कहते हैं। यानी कि दोनों, अगर आपसे अलग से पूछा जाए संचारी भाव, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है व्यभिचारी भाव को, व्यभिचारी भाव अगर आपने याद किया है तो समझ लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है संचारी भाव को। तो रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। पहली हेडिंग हम डालेंगे, पहली हेडिंग देखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का अभिप्राय है प्रधान भाव। जो अस्थाई भाव होता है यही जो है आगे चल कर के रस का रूप धारण कर लेता है, इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। अगली लाइन में देखेंगे कि रस की अवस्था तक पहुंचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। अस्थाई भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से लेकर के अंत तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधान भाव किसे कहते हैं, तो प्रधान भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव को कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। चूँकि हर एक अस्थाई भाव में एक रस समाहित है, इसलिए जिस तरह से अस्थाई भाव आपके जो है 9 हैं, उसी तरह से रस भी आपके 9 हैं, इसलिए जो है रसों को नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, जिससे रसों की संख्या भी 11 है। ऐसे तो रस हम 11 पढ़ते हैं, अगर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं वात्सल्य रस को और फिर भक्ति रस को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो रसों की संख्या जो है वो आपकी 11 हो जाती है। किंतु जो है वह जो आपका अस्थाई भाव रति है उसी के अंतर्गत ये जो है आपका वात्सल्य भाव, जिसमें शिशु प्रेम, और इसमें जो है आपका भक्ति रस, जिसमें से भगवान से प्रेम यानी कि भगवत प्रेम को दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपके 11 हो गए। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से आपके रस जो है वो 9 हैं, अस्थाई भाव भी आपके 9 हैं। भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों को माना है। 9वां रस जो है, जो शांत रस है, उसको भरत मुनि ने मान्यता नहीं दिया था। शांत रस को रस मान्यता देने वाले जो आचार्य हैं वो हैं आपके उद्भट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे कि रस कौन है और उनके अस्थाई भाव कौन से हैं। तो देखेंगे पहला रस यहाँ दिखाई पड़ रहा है भय। यह आपका अस्थाई भाव है भय, लेकिन रस कौन सा है, भयानक रस। तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। दूसरा यहाँ पे रस है कौन सा, हास्य रस। हास्य रस का जो है अस्थाई भाव हास है। हास्य रस ऐसा काव्य जिसको पढ़ करके हंसी आए, जो ऐसा हाव भाव हो जो देख करके हंसी आए, ऐसा कपड़ा हो, ऐसा पहनावा हो जिसे देख करके हंसी आए, वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न होता है। और अस्थाई भाव जो होता है वह हास होता है। करुण रस देखेंगे। करुण का अर्थ होता है दया, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड हो, कोई मर गया हो, कोई हमेशा के लिए बिछड़ गया हो, वहाँ पे जो है करुणा का भाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो है अस्थाई भाव शोक दिखाई पड़ता है, शोक। रौद्र मीन्स होता है क्रोध, यानी कि गुस्सा। तो भगवान शिव से रिलेटेड है। रौद्र अवतार जो है भगवान शिव थे, उससे भी हम याद कर सकते हैं कि रौद्र अर्थात गुस्सा। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो गया, क्रोध हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला है अद्भुत। अद्भुत ऐसी चीज़ जिसको देख करके विश्वास न हो आँखों को, उसे हम अद्भुत कहते हैं। और उसे हमें क्या उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव उत्पन्न होता है विस्मय, या फिर जो है कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा आश्चर्य।
दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों अस्थाई भाव हैं जो कि किसके हैं? अद्भुत रस के हैं। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस यानी कि ऐसी वस्तु जिसको देख करके मन में घृणा उत्पन्न हो, दोबारा देखने का मन न करे, तो फिर वहाँ पे जो है विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वह जुगुप्सा होता है, या फिर जो है इसी का पर्यायवाची होता है घृणा। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में घृणा दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं जुगुप्सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जो है ध्यान देंगे इस चीज़ को ध्यान देंगे, आपका जो कि ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि प्रेम भाव जहाँ उत्पन्न होता है, प्रेम मिलने का भी हो सकता है और बिछड़ने का भी होता है, तो वहाँ पर जो है श्रृंगार रस होता है। और इसका स्थायी भाव जो होता है वह रति होता है, जिसमें इसके जो दो प्रकार हैं, कौन कौन से? संयोग है, जहाँ मिलन हो, यहाँ प्रेमी प्रेमिका का ज़्यादातर या पति पत्नी के मिलन का, प्रेम का, शादी का, मिलने बिछड़ने का दिखाया जाता है। वियोग, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, यहाँ पे बिछड़ना। अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस जहाँ वीरता का भाव हो वहाँ पे वीर रस होता है, जहाँ पे काव्य में वीरता का भाव उत्पन्न हो, और उसका जो अस्थाई भाव है वीर रस का वह है उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। अगला रस है शांत रस। यहाँ पर वीर रस है, यहाँ तक कि आपके 8 रस कंप्लीट होते हैं, और भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों को ही माना है। 9वां रस जो है इसका शांत रस है, जिसको उद्भट ने माना है। उद्भट ने इसको जो है शांत रस को भरत मुनि ने मान्यता नहीं दिया था, और 9वां रस जो है जिसी को बोला जाता है शांत रस को बोला जाता है। भक्ति रस, वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने माना था, विश्वनाथ ने। और जो ये आपका अनुराग है जो कि भक्ति रस के लिए उत्पन्न हो रहा है, वत्सल्य है। यह जो दोनों हैं यह जो है रति के ही पाठ हैं, इसलिए जो रस होते हैं वो नवरस ही माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है अस्थाई भाव जो रति है इसी में जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर रति किसके लिए है? संतान के लिए है और फिर ईश्वर के लिए है। लेकिन अगर सिर्फ रति को दिखा रहा है तो फिर यहाँ पे जो है प्रेमी प्रेमिका की बात की जा रही है, पति पत्नी के मिलने बिछड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ हमने देख लिया कि रस कितने हैं। देखा जाए तो इस तरह से 11 रस हैं। अगर आपसे ऐसे रस पूछा जाए कि मूल रस कितने हैं, तो वो आपके कितने हैं? 9 रस हैं। कितने रसों को मान्यता प्राप्त है? तो 9 रसों को। कुल रस कितने हैं? 11 हैं। यानी भक्ति रस और वात्सल्य रस को लेकर के 11 हैं। भरत मुनि ने 8 को माना है। शांत रस जो है 9वां रस माना जाता है, जिसको उद्भट ने माना है। कुल रस आपके यहाँ पे देखेंगे तो जिनको मान्यता प्राप्त वो कुल रस आपके 9 हैं। और ऐसे कुल रस अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके यहाँ पे 11 हैं। अब प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है उसके सेंस को समझ करके आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है और आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। आगे हम बढ़ते